आउज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वो अजीज जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट देखें ताकि आज के लेवल और कंसेप्ट आपको समझ आ सकें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गोल्ड का टर्निंग पॉइंट, इसके अलावा डीएक्सवाई की डेली और एच4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट के ऊपर डिस्कशन होगी। आज हम देखेंगे ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट करने वाला है। इसके अलावा आज हम देखेंगे डे वन की स्टोरी, H1 की स्टोरी और फाइनली हम बात करेंगे H4 के ऊपर, जहां पे मिलने वाली है आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतखाब करोगे बेहतरीन सेल का। जुड़े रहें हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें और बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट वीडियो देखें, हाउ टू बिकेम अ प्रीमियम मेंबर। तो आप जान सकेंगे कि आप हमारे फ्री में लाइफ टाइम प्रीमियम मेंबर कैसे बन सकते हैं, जहां पे आपको राइट डायरेक्शन, राइट स्कैल्पिंग सेटअप मिलते हैं, डिसेंट जोन मिलते हैं और इसके अलावा ट्रेनिंग सेटअप मिलते हैं, वो भी लाइफ टाइम के लिए। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कांटेक्ट कर लें और अगर आपका अकाउंट OctaFX पे हैज पे भी है तब भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उसमें हमारी टीम आपको फुली सपोर्ट करेगी। चले जी, आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टर्निंग पॉइंट सबसे पहले हम नोट करेंगे। आज का टर्निंग पॉइंट 2030 है। ठीक है, मार्केट चूंकि जितनी भी मूव हुई है एक रेंज बाउंड में है, तो लिहाजा टर्निंग पॉइंट बिल्कुल आसपास ही बन रहे हैं। तो 2030 आज का टर्निंग पॉइंट है। मार्केट इस टाइम है इससे ऊपर, तो डेफिनेटली आपको पता है कि मार्केट जब सीपी से ऊपर होती है तो हम क्या करते हैं, हम टाइट एसएल यूज करके हम सिर्फ बाय करते हैं और बाय का जो पहला प्रॉफिट टारगेट होगा वो 2038 होगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से काफी बार रिजेक्ट हो चुकी है। लेकिन अगर इस बार मार्केट वहां जाती है तो काफी चांसेस हैं कि इसको ड्रिल करे। ठीक है, और आप इसको ब्रेक इवन भी कर सकते हैं रेस्ट अमाउंट को, और नेक्स्ट जो है ना वो 44 यानी 2044 का एरिया जहां से आपको रिजेक्शंस मिल सकती है। ठीक है, और अगर डीएक्स अगर आज के जो M30 क्लोज होती है अंडर द सीपी, तो देन हम क्या करेंगे, सेल की तरफ जाएंगे और सेल हम कहाँ तक करेंगे। सबसे पहला जो सेलिंग जो प्रॉफिट अनलॉक करेंगे, अनलोड करेंगे, वो 2025 का एरिया है। और देन 2022 में H4 के ऊपर फेयर वैल्यू गैप है और मार्केट इस तरफ भी जा सकती है। और फाइनली जो है ना वो 2016 का एरिया। ठीक है, आज मैं आपको जूम थोड़े से बड़े इसलिए बता रहा हूँ कि आज का फंडामेंटल बहुत अहम है। मार्केट काफी मूव कर सकती है और ये 2-3 दिन जो एक जोन में रही है मार्केट कंसोलिडेशन में, तो किसी एक साइड पे आज ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है। अच्छा जी, सबसे पहले हम DXY की बात करते हैं। तो DXY की जो ट्रेंड है वो बेरिश है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जो है वो एक ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है और ये दोबारा से इस एरिया, यानी अगर इस वक्त मार्केट 103.8 में है तो 103.7 या 6 पे टच करने के बाद दोबारा मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। ठीक है, तो आज ये देखना कि क्या ये वापस दोबारा इस ट्रेंड लाइन के अंदर जाके क्लोजिंग देगी या इसके ऊपर ही रहेगी, क्योंकि लास्ट जो अगर H4 की बात करें तो इससे ऊपर क्लोजिंग दे चुकी है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम DXY की डेली की बात करते हैं तो DXY डेली स्टिल बेरिश इनगल्फिंग वैलिड है। अभी तक इसने दोबारा से कोई एक कैंडल मिल के इसने दो कैंडल मिल्स के भी जो है ना उस बेरिश को प्रोसीड नहीं किया, यानी बुलिश नहीं बनाया। तो आज के दिन ये जो कैंडल्स अभी स्टार्ट हुई है जिसके अभी 21 घंटे बाकी हैं, क्या देखते हैं ये है कि क्या ये 104 के ऊपर जाके क्लोजिंग देती है। अगर 104 के ऊपर जाके क्लोजिंग देगी तो नेक्स्ट डे
जो है ना DXY बहुत तेजी के साथ रिकवर कर सकता है। अगर आज आज की जो इम्पोर्टेंट चीज है वो हम उसके ऊपर बात करेंगे कि आज का इवेंट, ठीक है, आज का इवेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का इवेंट GDP का डाटा है जो कि क्वार्टरली डाटा शो होगा। तो आज की जो 5:30 बजे सेशन है, इसमें जो फोरकास्ट किया वो 5.3 है। तो आज कंसीडर करते कि अगर 3.4 या 4% भी आता है तो ये पॉजिटिव होगा, और अगर ये पॉजिटिव होता है DXY तेजी के साथ ग्रो करेगा। लेकिन अगर 3.3 से नीचे जाता है तो ये नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस यही है कि आज GDP के डाटा को ये बेटर करेंगे। इसकी रीजन ये है कि काफी टाइम से DXY को क्रैश होता हो रहा है। तो डेफिनेटली कोई ना कोई ये ऐसी न्यूज देंगे कि जिसको रिकवर करने की कोशिश करें। तो अगर आप लास्ट 4 मंथ, लास्ट जितने भी हर 4 मंथ के बाद इसका डाटा रिलीज होता है, क्वार्टरली है। तो 30 नवंबर 2022 में ये पॉजिटिव आया था। उसके अलावा अगर फरवरी 23 में ये नेगेटिव था, मई 25 में ये पॉजिटिव था, और अगस्त में ये जो है ना नेगेटिव था, और नवंबर में ये पॉजिटिव था। अगर इस रेशो के हिसाब से देखें, पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो उस हिसाब से डाटा को नेगेटिव आना चाहिए। और चूंकि DXY ऑलरेडी क्रैश फॉर्म में है, तो अगर आज डाटा नेगेटिव आता है तो गोल्ड पॉसिबल है 2040 को ड्रिल कर जाए, ऊपर की तरफ मूव हो जाए। ठीक है। आज G20 की मीटिंग्स भी है, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट रहेगा। अच्छा, डिफरेंट पेयर के ऊपर टर्निंग पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे लेवल्स। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो USD JPY डॉलर के साथ मूव करता है, तो इसका आज टर्निंग पॉइंट 105.8 है। इससे ऊपर मार्केट है तो डेफिनेटली ये हम इसको सेल की तरफ नीचे है तो सेल की तरफ देखेंगे। जब तक इससे ऊपर नहीं जाती हम बाय नहीं करेंगे। BTC ने माशाल्लाह अच्छा खासा पंप दिया। बिटकॉइन का जो टर्निंग पॉइंट है आज का, वो 57,000 है। BTC ब्रेकआउट कर चुका है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं, और इसका जो ट्रेंड है वो भी बुलिश ही है। तो मार्केट अगर नीचे आती है किसी एक स्पेसिफिक जोन में, तो वहां से आप इसको बाय कंसीडर कर सकते हैं। मेरी नजर में बिटकॉइन के दो ही इस टाइम लेवल है जहां से बाय, एक 52 का एरिया और एक 54 का एरिया। ठीक है। मार्केट इस टाइम अगर CP के हवाले से देखें तो मार्केट इससे नीचे है तो इसको सेल करेंगे, और जब तक इससे ऊपर नहीं जाएगा हम इसको बाय नहीं करेंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर हम यूरो USD की बात करते हैं तो इसका ट्रेंड भी बाय है। ठीक है। और इसके टर्निंग पॉइंट 1.084 है। इससे नीचे है मार्केट तो डेफिनेटली इसको सेल देखेंगे। जब तक इससे ऊपर नहीं जाती हम इसको बाय नहीं करेंगे। तो बाय करना भी है अगर ट्रेंड के मुताबिक तो किसी एक स्पेसिफिक जगह से करेंगे, यानी डिमांड जोन से करेंगे, जो कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी मार्केट जो है ना वो मूव हुई है अपसाइड की तरफ। GBP USD की अगर हम बात करते हैं तो इसका भी ट्रेंड बाय में है। ठीक है। इसके बाय ट्रेंड की वजह से इस वक्त इसका टर्निंग पॉइंट 1.267 है, जो कि मार्केट इससे ऊपर, तो डेफिनेटली हम सेल नहीं करेंगे, बाय की रीजन ही इसमें देखेंगे। US ऑयल जो है रेंज बाउंड है इस टाइम। ठीक है। कभी अप कभी डाउन इस एरिया में, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी नीचे से पंप होके ऊपर आया तो हो सकता है कि ये जो 78.9 का एंड बनाया हुआ है शायद इसको आज ब्रेकआउट कर जाए। तो मार्केट का टर्निंग पॉइंट 78.1 है। जो ही 78 को ब्रेकआउट किया तो आगे 79 80 का एरिया अगर इसको करता है तो मार्केट काफी ज्यादा ऊपर पुल बैक हो सकती है। अच्छा, सिल्वर का जो ट्रेंड है वो सेल है। तो आज का सिल्वर का जो टर्निंग पॉइंट 22.4 है, मार्केट इससे ऊपर है तो हम सेल नहीं करेंगे जब तक इससे नीचे नहीं जाएगा। ठीक है। और अगर सेल करनी भी है तो डेफिनेटली 22.7 या फिर 23 के एरिया से करेंगे। ये थे आज के टर्निंग पॉइंट। अब आते हैं अब गोल्ड की तरफ। तो गोल्ड का सिनेरियो कुछ ये है। अब ये देखें कि इससे पहले कल के दिन एक स्ट्रॉन्ग बुलिश इन बेरिश इनगल्फिंग बनी रेजिस्टेंस के ऊपर, मार्केट ने अच्छा खासा डाउन किया। एक और ये न्यूज टाइम पे मार्केट पुल बैक हुई, दोबारा से मार्केट ने नीचे बेरिश इनगल्फिंग बनाई, जो कि थोड़ा मूव इसलिए कि ये सपोर्ट एरिया था। तो मॉर्निंग टाइम पे वैसे ही थोड़ी गोल्ड मार्केट ऊपर की तरफ उठती है। तो ये कैंडल जो आप सामने देख रहे हैं ये इसका रीटेस्ट हो सकता है, और यहाँ यानी 2031 और 30 से दोबारा से पुल बैक हो सकती है मार्केट 2037 की साइड पे। ठीक है। अच्छा, आज डे वन की स्टोरी के ऊपर अगर हम डिस्कशन करते हैं, तो कल की मूव जो मार्केट ने की है, और एक आप अगर देखें तो एक शूटिंग स्टार टाइप डे वन में क्लोजिंग हुई है। इसमें जो मार्केट की मूव थी 2039 यानी 2039.9 से मार्केट मूव होती है, और
2028 तक जाती है और ये इसका रीटेस्ट भी हो सकता है। इसका रीटेस्ट एग्जैक्टली अगर मैं देखूं तो 61% जो है ना 2035 यानी 2035.5 बनता है, जो कि ऑलमोस्ट मार्केट इसके आसपास। और अगर 50.5% की बात करते हैं तो 2034.1 का एरिया जो कि ऑलरेडी हिट हो चुका है। तो दो इंपॉर्टेंट लेवल हैं, दो इंपॉर्टेंट जोन है जिसके ऊपर मैं आज आपको पॉइंट आउट कराना चाहूंगा। और आज के दिन पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इनमें से किसी एक को ब्रेक कर जाए। ठीक है, डिपेंड करेगा डाटा के ऊपर। मार्केट 2037 से ऊपर की क्लोजिंग या फिर 2024 से नीचे की क्लोजिंग, आपको क्या राय लगता है? अपने कमेंट सेक्शन का मैं अपनी राय का इजहार करें। अगर डाटा पॉजिटिव आता है तो देन पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड को ये 2024 से नीचे की तरफ पुश बैक करे। लेकिन अगर डाटा नेगेटिव आता है, जिसके चांस ज्यादा है, मुझे नेगेटिव डाटा के चांस ज्यादा इसलिए लग रहे हैं कि अगर हम पिछली हिस्ट्री को देखें तो हर 4 महीने के बाद एक दफा डाटा पॉजिटिव और एक दफा डाटा नेगेटिव आता है। तो इस दफा नेगेटिव की ऑप्शंस है। ठीक है, और अगर आता है तो ये मार्केट इसको ड्रिल कर जाएगी 2037 के एरिया को। ठीक। अच्छा जी, मुतात होकर ट्रेड करने की जरूरत है। आज लेवल्स हम डिस्कशन करने वाले हैं H4 के ऊपर। जिस तरीके से आपको अच्छी तरह याद है अल्हम्दुलिल्लाह के कल के दिन 2039 से हम लोगों ने सेल स्कैल्प प्रीमियम वालों को भी कराया और स्विंग वालों को भी कराया और एक जबरदस्त प्रॉफिट देखने को मिला। अगर इसी तरीके से आप डेली बेस पे अच्छा प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने। अच्छा, दो पॉइंट आपको बता रहा हूँ, 2036 और 2028 ये वेरी नियर है H4 के ऊपर। अगर तो 2000 यानी 20367 से ऊपर H4 क्लोज होती है तो देन ये H4 के ऊपर बुलिश इनगल्फिंग बनेगी। ठीक है, जो कि इस पे दो कैंडल्स मिलके बनाएगी जो कि इतनी स्ट्रांग नहीं होगी। लेकिन अगर यही कैंडल, ये जो चल रही है, यही कैंडल दो 2028.5 से नीचे क्लोज देती है तो ये सिंगल कैंडल बेरिश इनकल्फिंग बना देगी और जो कि डे वन की शूटिंग स्टार को भी सपोर्ट करेगी और इस ये जो ब्रेकआउट हुआ हुआ है इसको भी। और मार्केट जो है ना वो 2016 या 2022 की साइड पे जा सकती है। तो आज का मैं आपको जरा लेवल बता देता हूँ। ये आपके सामने लेवल डिस्प्ले भी है। अगर मार्केट 2036 से ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो पहली रेजिस्टेंस जो मार्केट को फेस करनी पड़ेगी वो 2042 का एरिया है। और H4 अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, ठीक है, तो देन 2053 और फाइनली 2062 और 2066 का एरिया है जहां से एक बड़ी रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। ठीक है, मोर एवर अगर मार्केट नीचे की ओर रहती है और मार्केट 2028.5 से नीचे H4 क्लोज करती है तो पहली सपोर्ट जो मार्केट को फेस करनी पड़ेगी वो 2022 का एरिया। और 2022 का एरिया इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये एक फेयर वैल्यू गैप भी है H4 के ऊपर। ठीक है, और यहां से अगर नीचे मार्केट जाती है तो देन 2016 इंपॉर्टेंट जोन है। और अगर नेक्स्ट इससे नीचे सस्टेन करेगी आज के दिन और तो देन 2000 2004 का एरिया है। ठीक है, ये याद रखिएगा, गोल्ड मार्केट है और जीडीपी का डाटा है तो किसी भी डायरेक्शन पे मार्केट मूव कर सकती है आज के दिन। आई होप कि आज की वीडियो भी आप इसी तरीके से लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।